वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 बीसीए 054 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स के क्वेश्चन नंबर 1C को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका बाइसेक्शन मेथड पर बेस्ड है और आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देखिए, सबसे आसान होता है आपका बाइसेक्शन मेथड। तो आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट फॉर द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। और आपको इक्वेशन दी गई है x³ + 3x² - 6 = 0। शो 3 इटरेशन दिखानी है, आपको 3 इटरेशन परफॉर्म करानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले तो आप समझिए बाइसेक्शन मेथड काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है y = fx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं a, x2, x3, x1, b, ठीक है। और हमने क्या करा, f(a) और f(b) दो ऐसे पॉइंट निकाले हैं जिस पर ये fx की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। f(a) पर आप देख रहे हैं निगेटिव है और f(b) पर पॉजिटिव है ना। तो हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट रूट। तो हमें क्या करना होगा, हम इसमें क्या करते हैं बाइसेक्शन मेथड में, हम a और b का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। उसको बाइसेक्ट करेंगे और उस पर देखेंगे क्या fx की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब सपोज मान लीजिए हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 माना, ठीक है। और अगर इस fx की वैल्यू x1 पर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि जो रूट लाई करेगा वो a और x1 के बीच में करेगा, है ना, क्योंकि x1 पर आपको वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि रूट आपका लाई करेगा a और x1 पर। और अगर मान लीजिए x1 की वैल्यू निगेटिव मिलती तो रूट लाई करता x1 और b के बीच में, ठीक है। अब देखिए x1 पर आपको मान लीजिए मिल गई पॉजिटिव, तो रूट लाई करेगा a और x1 के बीच में, ठीक है। फिर एक पॉइंट माना, मान लीजिए आपने x2, ठीक है। अब x2 पर आ गई वैल्यू निगेटिव, f(x2) पर वैल्यू आ गई निगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है अब रूट लाई बिटवीन करेगा x2 और x1 के बीच में, है ना। फिर आपने एक पॉइंट लिया x3 जिस पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, है ना। अब रूट लाई करेगा x2 और x3 के बीच में। इसी तरीके से आप पॉइंट निकालते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप रूट फाइंड कर सकते हैं, है ना। जितनी डेसिमल प्लेसेस तक आप चाहते हैं वो रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कहानी होती है बाइसेक्शन मेथड की। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज रखेंगे जिस पर देखेंगे कि fx की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सपोज हमने ये मान लिया कि हमें fx जो दिया गया था y = fx, वो दिया गया था x³ + 3x² - 6 = 0। अब हम लोग कुछ वैल्यूज रखेंगे जिस पर देखेंगे कि क्या fx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। तो सपोज हमने f(1) पे चेक किया, ठीक है। f(1) पे चेक कर रहे हैं क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। तो हमने देखा 1³ + 3 × 1² - 6 = 0, ठीक है। तो देखिए 1³ 1 होगा, +3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, +4 -6 -2, यानी कि यहाँ पर आपको निगेटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि f(1) पे वैल्यू निगेटिव मिल रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हम चेक करते हैं, मान लीजिए f(2) पर, ठीक है। आप जरूरी नहीं 1 2 ही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं। अब f(2) पर चेक करते हैं तो देखिए 2³ + 3 × 2² - 6 = 0, ठीक है। 2³ हो जाएगा आपका 8 + 2 2 = 4, 4 3 = 12 -6, 12 - 6 6 हो गया और 8 और 6 14 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, यानी कि f(2) पर पॉजिटिव, यानी कि रूट आपका लाई बिटवीन करेगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 और 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। देयरफॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन रूट इज कर लीजिए। क्या करेंगे, x1 + x2/2, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + 2/2, यानी कि 3/2, 1.5, ठीक है। अब आप 1.5 पर चेक करेंगे, ठीक है, यानी कि f(1.5) पर देखेंगे
कि क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर मान लीजिए इस पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो रूट लाई करेगा 1 और 1.5 के बीच में। क्यों? क्योंकि 1 पर तो आपको निगेटिव मिल रही थी और 2 पे पॉजिटिव मिल रही थी, तो अब रूट लाई करेगा 1 और 1.5 के बीच में। लेकिन अगर आपकी 1.5 पर निगेटिव आ गई तो रूट लाई बिटवीन करेगा 1.5 और 2 के बीच में। ठीक है, यही प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। और आपको कितने इटरेशन करने थे? आपको 3 इटरेशन करने थे, है ना। आपको शो 3 इटरेशन। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, फिर इसी तरीके से सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, यानी कि 3 इटरेशन आपको करने थे। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को आपको एक्सेल पे सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। अब देखिए, आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो दी गई थी x³ + 3x² - 6 = 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो वैल्यूज ली थी 1 और 2, जिस पर हमने fx की वैल्यू चेक करी थी। तो चलिए यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। = 1 का क्यूब, है ना, कोफिशिएंट क्या है 1 है, इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, हालांकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -6, है ना। एंटर करिए तो देखिए -2 आ गई, यही आई थी ना हमारी -2। तो देखिए f(1) पर वैल्यू आ रही निगेटिव। अब f(2) पर चेक कर लीजिए, f(2) पर कितनी वैल्यू आ गई 14, है ना, जो कि हमारा रिजल्ट आ रहा था। तो देखिए f(1) पर निगेटिव आ रही है और f(2) पर पॉजिटिव आ रही है, यानी कि रूट किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। अब हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या रहेगा? तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रहेगा यहाँ पर = दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 1.5 आ गया। और 1.5 पर देखिए क्या वैल्यू निगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। अब हम इस पर वैल्यू चेक कर रहे हैं, = दिस इंटू दिस का क्यूब प्लस दिस इंटू दिस का स्क्वायर -6। तो देखिए वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव, है ना, यानी कि रूट किसके बीच में लाई करेगा। अब आपका जो रूट लाई करेगा वो लाई करेगा 1 और 1.5 के बीच में। ठीक है, अब आप यहां पर क्या निकालेंगे, = 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 1.25। अब इस पर चेक करेंगे, = दिस इंटू 1.25 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1.25 का स्क्वायर -6। ठीक है, तो इस पर भी कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, यानी कि रूट किसके बीच में लाई करेगा 1 और 1.25 के बीच में। ठीक है, अब आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन रहेगा = 1 + 1.25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप इस पर चेक करेंगे कि क्या पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है। = दिस इंटू 1.125 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1.125 का स्क्वायर -6। तो देखिए इस पर वैल्यू आपको निगेटिव मिल रही है, यानी कि अब रूट लाई बिटवीन करेगा 1.125 और 1.25 के बीच में। ठीक है, तो ये आपकी 3 इटरेशन हो गई, है ना। अब अगर इसके आगे भी सॉल्व करना होता तो आप 4th इटरेशन में करते। अब आप क्या करते, अब आप = करते, फिर x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करते। ठीक है, तो वैल्यू आ गई ये। अब इस पर चेक करते, = 1 इंटू
1.1875 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1.1875 का स्क्वायर माइनस 6। तो देखिए इस पर भी वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो रूट लाई किसके बीच में करता, 1.1875 और 1.25 के बीच में, है ना। तो ये हमारे इस तरह से इटरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका अप्रॉक्सीमेट रूट निकल रहा था 1.12, है ना। पहले आपने 1.5 निकाला, फिर 1.25 निकाला, धीरे धीरे करते करते आप नियरेस्ट पहुंच रहे हैं रूट पर, है ना। फिर 1.125 आ गया, फिर 1.1875 आ गया, है ना। इसी तरीके से आपका रूट फाइंड होता चला जाएगा। आई थिंक आपको बाइसेक्शन मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।